अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वारिस कमाल और आप देख रहे हैं वारिस की बात। आज हम एक बहुत अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। खामोश रहने वाला ही क्यों जीतता है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस वक्त नो कांटेक्ट रूल पर अमल कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि इसे अपनाएं। आप में से बहुत से लोग शायद इस वक्त किसी ताल्लुक या रिश्ते में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक्स आपसे दूर हो गया हो, या किसी ने अचानक दिलचस्पी खो दी हो, या फिर आपने खुद फैसला किया हो कि आप अब उस शख्स से बात नहीं करेंगे। इस वक्त ज़हन में बेशुमार सवाल आते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या वो मुझे याद करेंगे? क्या मैं दोबारा उनके साथ जुड़ पाऊंगा, या शायद मैं किसी बेहतर के लिए जगह बना रहा हूँ। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि खामोश रहना या नो कांटेक्ट रूल अपनाना क्यों आपकी जीत है। हम देखेंगे कि ये सिर्फ किसी को वापस खींचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपकी खुदी को मजबूत बनाने और अपनी कदर बढ़ाने और जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ताकतवर अमल है। हम आपको अमली मशकें और सोचने के तरीके भी बताएंगे जो आपको मजबूत और पुरएतमाद बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जाने कि खामोश रहने वाला क्यों जीतता है और कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वीडियो के साथ रहिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत कीमती साबित होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि नो कांटेक्ट क्या है। अब बात करते हैं नो कांटेक्ट रूल की। नो कांटेक्ट का मतलब है कि आप किसी शख्स से जानबूझकर राब्ते बंद कर देते हैं, चाहे वो आपका एक्स हो या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप डेटिंग कर रहे थे और जिसने अचानक दिलचस्पी खो दी। ये एक ऐसा असूल है जो सिर्फ खामोशी के जरिए ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जरूरी नहीं कि आप नो कांटेक्ट इसलिए अपनाएं कि आप उस शख्स को वापस चाहते हैं। कुछ लोग ये इसलिए करते हैं कि वो अपनी इज्जत और सुकून को बरकरार रखना चाहते हैं और उस ताल्लुक या शख्स के साथ मजीद परेशानियां नहीं चाहते। कुछ लोग इसे इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो शख्स खुद उनकी कमी महसूस करे और शायद वापस आ जाए। चाहे आपका मकसद कुछ भी हो, असल फायदा आपको होता है। नो कांटेक्ट के दौरान आप सीखते हैं कि माजी के जख्मों में खुद को उलझाने की जरूरत नहीं। आप अपनी तवानाई और वक्त सिर्फ अपनी तरक्की, खुद की बेहतरी और खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये असूल सिर्फ तल्लुकात तक महदूद नहीं, ये आपकी ज़हनी और जज्बाती ताकत को बढ़ाने का एक तरीका भी है। जब आप खामोश रहना सीख जाते हैं तो आपको समझ आती है कि आपकी खुशी और खुदी का दारोमदार किसी और पर नहीं बल्कि खुद आप पर है। आइए अगले हिस्से में देखते हैं कि खामोश रहने वाला क्यों हमेशा जीतता है और यह कैसे आपके लिए हकीकी ताकत बन सकता है। खामोशी क्यों जीतती है। अब हम बात करते हैं कि खामोश रहने वाला क्यों हमेशा जीतता है। जब आप किसी ताल्लुक या रिश्ते में मुकाबला छोड़ देते हैं, लड़ाई या बहस खत्म कर देते हैं, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की अलामत होती है। वो शख्स जो खामोश रहता है अपनी तवानाई जाया नहीं करता, अपनी इज्जत को बरकरार रखता है और दूसरों की हरकतों पर रद्द अमल देने की जरूरत महसूस नहीं करता। खामोश रहने वाला हमेशा कंट्रोल में रहता है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, अपने जज्बात को संभालता है और अपने फैसलों में पुख्तगी दिखाता है। इसके बरक्स जो शख्स मुसलसल तल्लुकात या इख्तलाफात में उलझा रहता है, वो अक्सर जज्बाती और ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाता है। खामोश रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दोनों सूरतों में जीतते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स वापस आए तो वो आपकी कमी महसूस करेगा और राब्ता करने की तरफ राग़िब होगा। अगर वो वापस न आए तो आपकी जिंदगी में कोई बेहतर शख्स आ सकता है। इस तरह आपकी खुशी, इज्जत और तरक्की हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है। ये असूल सिर्फ तल्लुकात के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान में काम आता है। जो शख्स खुद पर काबू पाता है और खामोश रहना सीख लेता है, वो जज्बाती ताकत, खुद एतमादी और खुद की कदर बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। याद रखें, जो लड़ने की जरूरत नहीं समझता वो पहले ही जीत चुका होता है। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि आप हर सूरत कैसे जीतते हैं और क्यों आपकी तरक्की हमेशा यकीनी है। आप हर सूरत जीतते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप हर सूरत जीतते हैं। जब आप नो कांटेक्ट अपनाते हैं और खामोश रहना सीख जाते हैं तो आप हमेशा जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास दो मुमकिन रास्ते होते हैं और दोनों में फायदा आपका है। पहला रास्ता यह है कि वो शख्स जो आपसे दूर हो गया था आपकी कमी महसूस करेगा। खामोशी और फासले की वजह से उसे एहसास होगा कि वो क्या खो रहा है। इस सूरत में वो खुद वापस राब्ता करने की तरफ राग़िब हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये आपकी जीत है, क्योंकि आपने बगैर लड़ाई या बहस के अपना मौक़िफ़ कायम रखा। दूसरा रास्ता यह है कि अगर वो वापस न आए तब भी आप हार नहीं जाते। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी कदर और इज्जत को मजबूत करते हैं और किसी बेहतर शख्स के लिए जगह बनाते हैं। अक्सर वो लोग जो हमें छोड़ देते हैं या हमारी कदर नहीं करते, वो नहीं होते जो अपनी जिंदगी में मुसलसल बढ़ते या सीखते हैं। लिहाजा आगे बढ़ना और अपनी जिंदगी में बेहतर मौके तलाश करना असल में आपकी हकीकी जीत है। याद रखें, जो लड़ाई खत्म कर देता है और खामोश रहता है वो पहले ही जीत चुका होता है। आप अपनी तवानाई जाया नहीं करते, ना अपनी इज्जत को कमजोर करते हैं और ना ही किसी के रद्द अमल पर इंसार करते हैं। ये ताकत, खुद एतमादी और ज़हनी सुकून की अलामत है। आइए अगले हिस्से में देखें कि बार बार ब्रेकअप और वापसी के पैटर्न क्यों अक्सर नाकामी की तरफ ले जाते हैं और क्यों आगे बढ़ना हमेशा बेहतर इंतखाब है। बार बार ब्रेकअप,
बार बार वापसी। अब बात करते हैं उन ताल्लुकात की जो बार बार ब्रेकअप और वापसी के दायरे में फंसे रहते हैं। अक्सर लोग जब किसी रिश्ते में मुश्किलात आती हैं तो फौरी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं या फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। ये एक आम पैटर्न है जिसे अक्सर लोग बार बार दोहराते हैं, चाहे रिश्ता कितनी देर से चल रहा हो। ये इम्कान बहुत ज्यादा होता है कि वो पुराना पैटर्न दोबारा सामने आ सकता है। हत्ता कि अगर गुज़श्ता ब्रेकअप के बाद कई साल गुजर गए हों तो भी आदत और जज्बाती रवैये की वजह से वही रफ्तार दोबारा पैदा हो सकती है। ये एक ऐसा लूप है जिसमें जज्बाती और ज़हनी सुकून कम होता है और लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसलिए अक्सर बेहतर ये होता है कि आप रिश्ता छोड़ दें और आगे बढ़ें। अगर पहली बार ये रिश्ता कामयाब नहीं है तो इम्कान ये है कि दूसरी बार भी वही मसाइल दोबारा आएंगे। आगे बढ़ना, खुद को बेहतर बनाना और अपनी जिंदगी में नए मौके तलाश करना असल में हकीकी जीत है। नो कांटेक्ट रूल यहाँ भी मददगार साबित होता है क्योंकि ये आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बनाता है और आपको उस दायरे से बाहर निकलने का मौका देता है। आप अपनी तवानाई वक्त सिर्फ अपनी तरक्की और खुशी पर लगाते हैं, न कि बार बार उन्हीं ताल्लुकात की मुश्किलात पर। आइए अगले हिस्से में देखें कि असल हारने वाला कौन है और क्यों आप हमेशा जीतने की पोजीशन में होते हैं। क्यों आप हमेशा जीतने की पोजीशन में रहते हैं। असल हारने वाला कौन है। अब हम देखते हैं कि असल हारने वाला कौन है और क्यों आप उस सूरत हाल में हमेशा जीतने वाले होते हैं। जब आप नो कांटेक्ट अपनाते हैं और खामोश रहते हैं तो आप जज्बाती तौर पर मजबूत बन जाते हैं, अपनी इज्जत और सुकून को बरकरार रखते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत हासिल करते हैं। इसके बरक्स जो शख्स आपको छोड़ देता है या ताल्लुक खत्म करता है अक्सर वो इकदाम नहीं करता। अक्सर लोग खुद को बेहतर बनाने या अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करते। वो जज्बाती तौर पर तरक्की पजीर नहीं होते और अक्सर वही पुराना रवैया दोहराते हैं। यही वजह है कि वो शख्स जो आपको छोड़ता है हकीकी मायनों में जीतने की पोजीशन में नहीं होता। वो शायद आपकी कमी महसूस करे लेकिन ज्यादातर वो खुद अपने रवैये और जज्बात पर काबू पाने में नाकाम रहता है। आप जीतते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर रहे हैं। आप सीखने, बेहतर बनने और अपने अंदर की ताकत को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी तरक्की और खुदी की मजबूती खामोशी के साथ किए गए इक़दामात का नतीजा है। याद रखें, जो शख्स खुद को बेहतर बनाने और सीखने की कोशिश करता है वो हर सूरत हाल में जीतता है। जो शख्स सिर्फ अपने तरीके पर कायम रहता है और बदलने को तैयार नहीं होता वो असल में हारने वाला है। आइए अगले हिस्से में देखें कि लोग उम्र में बड़े लेकिन सोच में बच्चे क्यों रह जाते हैं और ये हमारे तल्लुकात पर किस तरह असर डाल सकता है। लोग उम्र में बड़े, सोच में बच्चे। अब हम बात करते हैं अक्सर लोग उम्र में बड़े लेकिन सोच में बच्चे क्यों रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज लोग उम्र में 50, 60 यहाँ तक 70 साल के हो जाते हैं लेकिन उनके रवैये, फैसले और सोच अब भी नौजवानों जैसी रहती है। ये इस वजह से होता है कि उन्होंने अपनी जाती तरक्की और सीखने का अमल रोक दिया होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखना था वो सीख लिया और अब उन्हें बेहतर बनने की जरूरत नहीं। वो अपने नजरियात, आदात और रवैयों में जकड़े रहते हैं और अपने जज्बात और तल्लुकात में बढ़ोतरी नहीं करते। यही वजह है कि वो अक्सर वही गलतियां बार बार दोहराते हैं और नए तजर्बात से सीखने से कासिर रहते हैं। इसके बरक्स जो लोग खुद पर काम करते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी कमजोरियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वो हकीकी मायनों में मजबूत और कामयाब रहते हैं। यही वजह है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं, दूसरों की निस्बत हमेशा जीतने की पोजीशन में रहते हैं। याद रखें, उम्र सिर्फ एक अदद है, असल तरक्की सोच, रवैया और खुदी की मजबूती में है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आप क्यों जीतेंगे और ये तरक्की आपकी जिंदगी में कैसे हकीकी असर डालेगी। अब क्यों जीतेंगे। अब हम देखते हैं कि आप क्यों हर सूरत में जीतेंगे। जब आप खामोश रहते हैं और नो कांटेक्ट रूल अपनाने का फैसला करते हैं तो आप जिंदगी में एक मजबूत पोजीशन हासिल कर लेते हैं। आपकी जीत सिर्फ तल्लुकात में नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती तरक्की में भी होती है। आप जीतने वाले हैं क्योंकि आप सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने रवैयों पे काम करते हैं और अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये वो सलाहियतें हैं जो ज्यादातर लोग हासिल नहीं कर पाते। जो शख्स आपको छोड़ देता है या ताल्लुक खत्म करता है अक्सर वो अपनी जिंदगी में बढ़ने और सीखने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो असल मायनों में हारता है। आपकी जीत के दो पहलू हैं। अगर वो शख्स वापस आए तो ये आपकी ताकत और तहम्मुल की वजह से होगा और अगर वो वापस ना आए तब भी आप जीत चुके हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और कोई बेहतर शख्स या बेहतर मौके आपकी राह में आएंगे। याद रखें, जो लड़ने की जरूरत महसूस नहीं करता और अपने जज्बात पर काबू पाता है वो पहले ही जीत चुका होता है। ये ताकत, एतमाद और खुद की कदर की अलामत है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि एक अमली मशक के जरिए आप अपनी जिंदगी में ये जीत किस तरह यकीनी बना सकते हैं और अपने अंदर बेहतरीन वर्जन कैसे पैदा कर सकते हैं। एक ताकतवर अमली मशक।
اب ہم بات کریں گے ایک ایسی طاقتور عملی مشق کی جو آپ کی زندگی میں حقیقی فرق ڈال سکتی ہے اور آپ کو آپ کا آئیڈیل ورژن بنانے میں مدد دے گی۔ یہ مشق آپ کو صرف جذباتی سکون نہیں دیتی بلکہ آپ کی سوچ، احساسات اور عمل میں بھی بہتری لاتی ہے۔ سب سے پہلے کاغذ یا موبائل نوٹس کھولیں اور لکھیں میرا آئیڈیل ورژن یا میرا بہترین خود۔ آپ خود سے 3 سوال پوچھیں۔ میرا بہترین ورژن کیا سوچتا ہوگا؟ وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ وہ کس طرح کے ایکشن لیتا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ چاہیں گے کہ آپ زیادہ پرسکون، خود اعتماد اور مثبت رویے والے ہوں۔ آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی جذباتی طاقت کو بڑھائیں اور روزانہ کی زندگی میں اپنی قدر کو برقرار رکھیں۔ آپ کے آئیڈیل ورژن کے ایکشنز شامل ہو سکتے ہیں: جلد اٹھنا، ورزش کرنا، لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا اور قابو پانا۔ اب آپ کو ویژولائزیشن کا عمل شامل کرنا ہے۔ 10 منٹ نکالیں، آنکھیں بند کریں اور کوئی انسپائریشنل موسیقی لگائیں اور تصور کریں کہ آپ اپنے آئیڈیل ورژن کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ سوچیں کہ آپ دن کے دوران کس طرح سوچیں گے، کس طرح محسوس کریں گے اور کس طرح عمل کریں گے۔ یہ مشق صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ روزانہ کی پریکٹس ہے۔ دن بھر جب بھی یاد آئے اپنے آئیڈیل ورژن کی سوچ اور رویے کو دوبارہ ذہن میں لائیں۔ چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے رویے، سوچ اور احساسات میں مثبت فرق آیا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جو آئیڈیل ورژن تخلیق کرتے ہیں وہی آپ کی حقیقی طاقت اور جیت کی کنجی ہے۔ یہ مشق آپ کو خود پر قابو پانے، اپنی قدر بڑھانے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ویژولائزیشن اور پریکٹس کی اہمیت۔ اب ہم بات کرتے ہیں ویژولائزیشن اور پریکٹس کی اہمیت پر۔ آپ نے دیکھا کہ آئیڈیل ورژن کی مشق کے ذریعے آپ اپنی سوچ، احساسات اور عمل کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل فائدہ تب آتا ہے جب آپ روزانہ پریکٹس کریں اور اپنے ذہن میں واضح تصویر بنائیں کہ آپ کیسے بننا چاہتے ہیں۔ ویژولائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آئیڈیل ورژن کو ذہن میں محسوس کریں۔ سوچیں کہ آپ دن کے دوران کس طرح سوچیں گے، کس طرح محسوس کریں گے اور کس طرح عمل کریں گے۔ یہ صرف سوچنے کی مشق نہیں ہے بلکہ ایک ذہنی تربیت ہے جو آپ کی روزمرہ زندگی میں خود اعتمادی اور سکون لاتی ہے۔ پریکٹس کا مطلب ہے کہ آپ یہ رویہ ہر دن بار بار دہرائیں۔ یہ یاد دہانی آپ کو وہ شخص بننے میں مدد دیتی ہے جو آپ واقعی بننا چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح کے 10 منٹ نکالیں یا دن بھر جب بھی موقع ملے اپنے آئیڈیل ورژن کو ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیں، پریکٹس اور ویژولائزیشن آپ کو صرف جذباتی سکون نہیں دیتے بلکہ آپ کی شخصیت، رویے اور فیصلوں میں بھی مستقل بہتری لاتے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا رویہ اور سوچ بدل رہی ہے۔ آپ خود کو زیادہ قوی، خود اعتماد اور مثبت محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی اور خود پر کام کرنا زندگی میں حقیقی جیت کی کنجی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ خاموش رہنا، نو کنٹیکٹ رول اور اپنی خودی پر کام کرنا کیوں آپ کی زندگی میں حقیقی طاقت اور جیت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی توانائی اور وقت دوسروں کے رد عمل پر ضائع نہیں کرتا وہ اپنی ترقی اور خودی پر فوکس کرتا ہے، وہ ہر صورت میں جیتا ہے۔ یہ نہ صرف تعلقات میں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ چاہے آپ کا ایکس واپس آئے یا نہ آئے، اصل فائدہ ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے۔ آپ اپنی عزت، سکون اور خود اعتمادی کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتر مواقع تلاش کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے آج کا سبق پسند کیا اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آئے تو سب سے پہلے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ آج سے کون سا قدم اٹھائیں گے تاکہ اپنی زندگی میں مضبوط بن سکیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔